हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर की इनकम टैक्स बुक का चैप्टर एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, एडवांस पेमेंट टैक्स जो अग्रिम चुकाया जाता है। आयकर अधिनियम के अंतर्गत किसी वित्तीय वर्ष की आय पर उसी वर्ष में कर लगाया जाता है या कर भुगतान किया जाता है तो उसे हम कहते हैं कर का अग्रिम भुगतान। इस व्यवस्था के अनुसार करदाता जैसे जैसे आय कमाता है उस पर वैसे वैसे कर लगता जाता है, इसलिए इसे जैसे चुकाओ वैसे कर चुकाओ भी कहा जाता है। एक बात इम्पॉर्टेंट है इसमें, यदि भारत में निवासी किसी व्यक्ति करदाता की पिछले वित्तीय वर्ष में आयु 60 वर्ष या अधिक हो जाती है और उसके व्यापार व पैसे की कोई आय नहीं है तो ऐसे व्यक्ति की आय पर अग्रिम कर नहीं लगाया जा सकता। अग्रिम कर की कुछ शर्तें हैं कि अग्रिम कर कब लगाया जाएगा और कब नहीं लगाया जाएगा। कहने का मतलब करदाता को अग्रिम कर का पेमेंट कब करना होगा। यदि करदाता की आय पर अग्रिम कर के प्रावधानों के अंतर्गत देय कर की राशि 10,000 या इससे अधिक है तभी करदाता को अग्रिम कर भुगतान करना होगा। यदि करदाता की अग्रिम कर की राशि 10,000 से कम है तो उसे अग्रिम कर भुगतान करने के लिए वह दायी नहीं होता है। अब हम चलते हैं कि अग्रिम कर कब कब पे करना होता है और कितनी कितनी उसकी राशि होती है। तो इसे हमने दो भाग में डिवाइड किया है। पहला है प्रत्येक करदाता धारा 44 AD फर्स्ट अथवा धारा 44 DA फर्स्ट को छोड़कर जो करदाता अग्रिम कर के लिए दायी है उनके लिए देय तिथियां कौन कौन सी है और उन तिथियों में उन्हें कितनी राशि भुगतान करनी होती है। तो गत वर्ष की 15 जून या इससे पूर्व देय कर की राशि का 15% भुगतान करना होता है। गत वर्ष के 15 सितंबर या उससे पूर्व इसमें देय कर की राशि का 45% भुगतान किया जाता है, लेकिन यदि उसने पूर्व में कोई राशि चुका दी है तो उसे हम घटा देते हैं। तीसरी उसकी जो डेट है वह है 15 दिसंबर या इससे पूर्व। इसमें देय अग्रिम कर की राशि का 75% भाग चुकाया जाता है। यदि इससे पहले उसने कुछ राशि चुका दी है तो सर्वप्रथम उसे हम घटा देते हैं और अंत में गत वर्ष की 15 मार्च या इससे पूर्व उसे अग्रिम कर की संपूर्ण राशि का भुगतान करना होता है। अगला मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, तो सेकंड पार्ट है कि धारा 44 AD फर्स्ट अथवा धारा 44 DA फर्स्ट के अंतर्गत अगर कोई करदाता अग्रिम कर का भुगतान करता है तो उसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 15 मार्च तक संपूर्ण अग्रिम कर का भुगतान करना होता है। अब देखते हैं कि यदि कोई करदाता अग्रिम कर का भुगतान नहीं करता है तो गवर्नमेंट और आयकर अधिनियम के अंतर्गत उस पर क्या पेनल्टी लगाई जाती है, जिसे हम कहते हैं ब्याज। यदि कोई करदाता किसी वित्तीय वर्ष में अग्रिम कर चुकाने के लिए दायी होता है और वह निर्धारित कर से 90% कम कर चुकाता है तो ऐसी स्थिति में निर्धारित कर और चुकाई गई राशि के अंतर पर उसे अगले वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल से 1% साधारण ब्याज देना होता है। दूसरा अपन देखते हैं इसमें, यदि कोई करदाता जैसे कि मैंने अभी बताया है आपको कि 44 AD फर्स्ट और 44 DA फर्स्ट इन पर अलग तिथि होती है, इसलिए इन्हें छोड़कर यदि कोई करदाता देय तिथियां कौन कौन सी है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च, और इन पे कितना कितना कर चुका
लगाया जाता है 15%, 45% और 75% और लास्ट में संपूर्ण। इन तिथियों पर वह कर का भुगतान नहीं करता है जितना उसका कर बनता है, तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक 3 माह पर 1% की दर से साधारण ब्याज लगाया जाता है। और थर्ड है, यदि कोई करदाता धारा 44 AD फर्स्ट और धारा 44 DA फर्स्ट के अंतर्गत लाभ घोषित करता है तो उसे वित्तीय वर्ष की 15 मार्च तक संपूर्ण अग्रिम कर का भुगतान करना होता है। यदि वह संपूर्ण कर का भुगतान नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उसे 1% की दर से साधारण ब्याज भुगतान करना होता है। थैंक यू। अग्रिम कर के भुगतान को हम एक इलस्ट्रेशन की सहायता से समझते हैं। इलस्ट्रेशन है, कर निर्धारण वर्ष 21-22 के लिए श्री बनवारी के देय अग्रिम कर की गणना करनी है और उस पर कितना कर निर्धारित होगा या नहीं होगा और उसकी कर योग्य आय कितनी होगी। तो सबसे पहले हम एडवांस कर की गणना करने से पहले हमें टोटल इनकम कैलकुलेट करनी होती है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट इनकम करते हैं, उसकी टोटल इनकम। इसमें सैलरी क्या क्या दिया हुआ है, सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज, ये अदर सोर्सेज की इनकम है। व्यापार का लाभ, ये BNP की इनकम है। अल्पकालीन पूंजी लाभ, ये कैपिटल गेन की इनकम है। लॉटरी से आय, ये भी अदर सोर्सेज की इनकम है। और वेतन है इसका 8,000 रुपये प्रति माह, जो है 96,000। तो सबसे पहले हम लेते हैं सैलरी का इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सैलरी कितनी है इसकी 96,000। और जब मैंने अभी पिछला जब टॉपिक पढ़ाया था तब बताया था कि स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 50,000 की, जिसे हम मानक कटौती बोलते हैं। तो सबसे पहले 96,000 में से हम स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 लेस कर देंगे। इस तरह से इस करदाता की सैलरी से इनकम होगी 46,000। उसके बाद BNP की इनकम लेते हैं। तो BNP से इनकम है इसकी 7,83,500। फिर कैपिटल गेन की इनकम लेते हैं। कैपिटल गेन की इनकम है इसकी 41,000। और अब हम लेते हैं अदर सोर्सेज की इनकम। अदर सोर्सेज की इनकम में 2 तरह की इनकम है, इनकम फ्रॉम लॉटरी और इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इस तरह से इसकी ग्रॉस टोटल इनकम हुई है 9,08,500। क्योंकि इसे किसी भी प्रकार की डिडक्शन यहाँ पर नहीं ली है, इसने न ही ATC में कोई इन्वेस्टमेंट किया है न ATG में किया है, इसलिए इसकी ग्रॉस टोटल इनकम ही टोटल इनकम होगी। अब हम इस पर कैलकुलेट कर लेते हैं टैक्स। आपको पता है अगर लॉटरी से इनकम होती है तो लॉटरी से इनकम पर लगता है कितना 30% टैक्स। तो हम लगा लेते हैं यहाँ पर 4,000 का 30% हमने लगाया है कितना 1,200। अब बाकी जो इनकम बची है उस पर हम व्यष्टि करदाता की जो इनकम की रेट्स हैं, जो टैक्स की रेट्स हैं, उनसे हम टैक्स लगा लेते हैं। तो 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगता। नेक्स्ट 2,50,000 पर लगेगा कितना 5%, जो होगा आपका 12,500। अब रिमेनिंग इनकम है 4,04,500। इस पर हमें लगाना है कितना 20% टैक्स, जो होगा हमारा 80,900। इस तरह से हमने टोटल टैक्स निकाला है 94,600। इसमें हम ऐड करेंगे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सीज, जो होंगे अपने 3,784। इस तरह से इसका टोटल टैक्स होगा 98,384। इसे हम राउंड ऑफ कर लेंगे और राउंड ऑफ करने पर होगा ये 98,390। अब यही हमारा टैक्स है और इसे ही हमें एडवांस टैक्स के रूप में पेमेंट करना है। तो सबसे पहले हम 15 जून तक करेंगे कितना 15%। तो हमारा जो टैक्स है 98,384, उसका 15% हमने निकाला है, जो आया है 14,757.60। इसको राउंड ऑफ करके हमने ले लिया है 14,760। ये पहली किस्त हो चुकी है।
दूसरी किस्त होती है 45% की। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो टोटल टैक्स है उसमें से पहली किस्त घटा देंगे। कहने का मतलब है 98,384 में से 14,760 लेस कर देंगे, और जो इनकम आएगी उस पर हम लगाएंगे कितना, 15%। तो 15% हम लगा लेते हैं, उसके बाद 75% और फिर उसके बाद रिमेनिंग। इस तरह से हम एडवांस टैक्स कैलकुलेट करते हैं और उसका पेमेंट करते हैं। थैंक यू।